हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो FRSFM तो अपना निपट चुका है, AFM अपना निपट चुका है। क्या गया, क्यों गया, कैसे गया, क्या गलत क्या सही, सब भूल जाओ। हो गया जो हो गया, ख़त्म है, भूल जाओ। अब कितना भी सोच के अपन वो सुधार नहीं सकते, जैसा गया वैसा भूल जाओ। अब बचा है अपना ऑडिट का 1.5 दिन में कैसा प्लान कर रहे हैं मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अब SFM के पेपर के आने के बाद, SFM मतलब AFM के पेपर के आने के बाद अपन थक जाते पूरे। तो मेरे हिसाब से तो भी ग्रुप ऑडिट, बैंक, NBFC, उसके बाद में ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद आपका ये 3 हो गए। PSU आपका एक बाकी है और इंटरनल ऑडिट ये बाकी है। मतलब इसका वेटेज अब ICAI ने बहुत सारा कम कर दिया है। तो और इसके जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन बैंक से भी कर लिए आपने, तो मैक्सिमम इसके क्वेश्चन है ना रिपीट होने के चांसेस होते हैं। अब बैंक ऑडिट के आपने अगर पास्ट ट्रेंड देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। NBFC में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, PSU में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्वेश्चन बैंक से अगर देखे आपने तो ये चैप्टर कर लो, क्योंकि इसमें कैसे टाइम कम लगता है। अपने को थ्योरेटिकल बस पढ़ना है और याद रखना है। अपने को वर्ड टू वर्ड जैसे अपन स्टैंडर्ड में याद करते हैं वैसे याद करने की ज़रूरत कम हो सकती है। अपन खुद के ओन लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे ऑडिट करना है, क्या ऑडिट करना है, अपन लिख सकते हैं। तो सॉरी, वो दिवाली अभी भी चल रही है लोगों की। तो ये आप चैप्टर निपटा सकते हो, ग्रुप ऑडिट, NBFC, बैंकिंग, PSU, इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलीजेंस और इंटरनल ऑडिट। ये चैप्टर आप निपटा दो। उसके बाद में कल आपको पूरे स्टैंडर्ड करने हैं, तो उसमें आपको SQC 1 क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम बार क्वेश्चन आया है तो SQC 1। उसके बाद में 200 की सीरीज़, 500 की सीरीज़, 700 की सीरीज़, 800 की सीरीज़। 800 न्यू ऐड हुआ है तो 800 की चांसेस है फिर से क्वेश्चन आने के, 800। उसके बाद में SRE, SAE और SRS, ये सारे जो न्यू ऐड हुए अपने, और उसके साथ साथ 200, 500, 700 की जो सीरीज़ है वो आपको कम करके ही जाना है। मतलब इसके सिवा अब एक जो सीरीज़ है अब 300, 400, इसमें से कभी क्वेश्चन आता है कभी क्वेश्चन नहीं आता, पर 200, 500, 700, 800, SRE, SAE, SRS, इससे क्वेश्चन आते ही है मैक्सिमम टाइम अगर पास पेपर देखें तो। ये हो गया आपका कल का दिन। जाने के दिन आपके जिस दिन ऑडिट का पेपर है उस दिन आपको प्रोफेशनल इथिक्स, आपका डिजिटल ऑडिट और आपका वो इन्वायरमेंट वाला जो न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट, जो आपका न्यू चैप्टर हुआ है, तो डिजिटल ऑडिट और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, इससे कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आप रट लो, बुलेट पॉइंट जितने होंगे। मैंने बहुत सारे जो आंसर से जिसकी मेमोरी टेक्निक मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल के रखी, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें आपके जो मैक्सिमम छोटे छोटे चैप्टर है, NBFC हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बाद में CFS हो गया ग्रुप ऑडिट वाला, इसके आपके मैक्सिमम मेमोरी टेक्निक से पूरा कवर हो जाएगा। और जाने के दिन आपको डिजिटल ऑडिट की वहाँ पे कुछ 2-3 मेमोरी टेक्निक मिल जाएंगी मेरे हिसाब से। तो डिजिटल ऑडिट जिस दिन पेपर है आपका उस दिन प्रोफेशनल इथिक्स करके जाओ। प्रोफेशनल इथिक्स के सारे क्लॉज आपको लर्न चाहिए कोई भी कंडीशन में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको प्रोफेशनल इथिक्स का मिलने वाला है। और उसके साथ साथ जो दूसरा पार्ट है अपना क्लॉजेस के अलावा जो पार्ट है उससे ऑब्जेक्टिव MCQ भी बन सकते हैं। तो प्रोफेशनल इथिक्स, डिजिटल ऑडिट और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ वाला जो न्यू चैप्टर हुआ है वो आप जाने के दिन कर सकते हो। MCQ अब पेपर में कैसे सॉल्व करना है, MCQ की बात कर लेता है एक बार। तो देखो, आप ऑडिट का पेपर ऐसा नहीं कि FRSFM जैसा आपको 50-55 मार्क का आपने अटेम्प्ट कर लिया FRSFM जैसे, और उसके बाद में MCQ में और लास्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो कर लिया। ऐसा मत करो। ऑडिट में जितना पहले ठीक से आता है, क्वेश्चन नंबर 1 रहो या क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक, कोई भी क्वेश्चन रहो जो आपको अच्छे से आता है, ठीक से आता है, परफेक्टली सॉल्व करते आता है, मतलब उसका बुलेट पॉइंट भी आपको अच्छे से लिखते आता है, उसके का कंटेंट भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते आता है, वो ठीक से लिखो पहले। उसके बाद जब आपको ऐसे लगा कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जो अपने को है वो आप फेंकना है पूरे एग्जाम में, उसके बाद आप MCQ में जा सकते हैं। MCQ ठीक से सॉल्व करो, हर एक लाइन ठीक से पढ़ो। पिछले बार बहुत अच्छे MCQ थे, मतलब इतना कॉम्प्लिकेट करके उन्होंने पूछे थे MCQ, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखो। हर एक सेंटेंस, हर एक लाइन ठीक से पढ़ो MCQ में। और जो क्वेश्चन सॉल्व करते तब हो सके तो लास्ट लाइन जो है कि कैसे क्या प्रेजेंट करना है, अपने को क्या बताना है, कि वो जो लास्ट लाइन में अपने को क्वेश्चन मार्क दिखवा, वहाँ पे अपने को समझ में आता है कि अपने को क्या एक्सप्लेन करना है वो आंसर में, तो उससे आपको जल्दी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आप फर्स्टली वो लाइन पढ़ो और उसके बाद में जो पैराग्राफ दे के रखा है ऊपर का, जो भी बकवास दे के रखा है पूरी केस स्टडी, वो पढ़ सकते हो। इससे आपका क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा और आप जल्दी
उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो। तो ये रही ऑडिट की स्ट्रैटेजी। तो आज के दिन आप जो छोटे छोटे चैप्टर है ग्रुप ऑडिट से लेके आपके डिजिटल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, PSU, बैंकिंग, NBFC, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलीजेंस, इन्वेस्टिगेशन, ये चैप्टर आप निपटा दो आज। कल आप पूरे स्टैंडर्ड लो, स्टैंडर्ड में 200 SQC 1, 200, 500, 700, 800 SRE, SAE, SRS ये पूरे करके जाओ। और जिस दिन आपका ऑडिट का पेपर है उस दिन प्रोफेशनल इथिक्स करके जाओ, डिजिटल ऑडिट करके जाओ, और जो अपना इन्वायरमेंट वाला न्यू चैप्टर ऐड हुआ है पिछले अटेम्प्ट में वो करके जाओ। आपका पूरा पेपर आराम से, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आराम से कवर हो जाएंगे। आज आपको बस क्वेश्चन बैंक लिखनी है छोटे छोटे चैप्टर की। कल आपको स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल इथिक्स के लिए और डिजिटल ऑडिट और एनवायरनमेंट के लिए पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट बुक जो भी आप रेफ़र कर रहे होंगे या मॉड्यूल से आप पढ़ रहे होंगे तो पूरा आपको रेफ़र करना पड़ेगा। पर आज के जो चैप्टर मैंने बोले उसमें आप क्वेश्चन बैंक भी कर ले तो आपका मैक्सिमम कंटेंट कवर हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, ऑडिट के एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।